पूरे साल यहाँ का नज़ारा ऐसा ही होता है। इस झील की गहराइयों में न सिर्फ 2200 एकड़ जमीन बल्कि हजारों उम्मीदें भी डूबी हैं। बिहार के समस्तीपुर और वैशाली जिलों की सीमाओं को छूती इस झील का नाम बरैला है, जिसके विकास से पूरे इलाके के चमकने के सपने केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने दिखाए थे। विदेशी चिड़िया लगभग मार्च महीना अक्टूबर महीना में आता है और मार्च अप्रैल में यहाँ से चला जाता है। इससे पहले जुब्बा साहनी पार्क के नाम से प्रोजेक्ट तैयार हुआ था लगभग 94-95 में। उसके बाद फाइल आगे बढ़ा, बिहार सरकार में गया, बिहार सरकार से केंद्र सरकार में गया। उसके केंद्र सरकार के बाद कुछ लोग जो हमारे थे पूर्व मंत्री उंत्री वो शायद अब है नहीं, अब वो कहाँ ठंडा बस्ता में फाइल पड़ा हुआ है इसका भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। यदि वो फाइल आगे बढ़ जाए तो हम लोगों को यहाँ लगभग पूरा पातेपुर प्रखंड, जंदाहा प्रखंड, कुछ समस्तीपुर जिला के प्रखंड माने पंचायत इससे लाभान्वित होंगे हम लोग। यहाँ विदेशी पक्षियों की कई प्रजातियाँ आती हैं, जिन्हें देखकर प्राकृतिक पर्यटन विकास को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीदें भी उड़ान भरने लगती हैं। यहाँ पर हजारों प्रजाति के पक्षी आते हैं, जिसको साइबेरियन बोलते हैं। हम लोग टीवी पर देखते हैं, नाना प्रकार के पक्षी आते हैं। तो यहाँ पर जो है जो पक्षी आते हैं तो उस समय क्या बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए? आते हैं, लेकिन यहाँ पर उस ढंग का व्यवस्था नहीं है जो कि पर्यटक काफ़ी रूप में आ सके, और सरकार ऐसी व्यवस्था करे तो। मतलब अगर सरकार यहाँ पर पक्षी विहार को सलीके से विकसित करे तो यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, और उससे फिर आप लोगों को कैसे फायदा होगा? पर्यटक की जनसंख्या बढ़ेगी तो हम लोग आम आदमी यहाँ पर रोजगार कर सकते हैं किसी तरह का, उसे हम लोग का तो फायदा होगा। किस तरह का रोजगार? जैसे अगर पर्यटक आते हैं तो ठहरने का, खाने पीने का, रहने का जो व्यवस्था होगा उस ढंग का हम लोग इससे धंधा से जुड़ेंगे तो आमदनी बढ़ेगी हमारी समाज को। भूतपूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद ने इस संभावना को भांपते हुए इसे जुब्बा साहनी पक्षी विहार के रूप में विकसित और सौंदर्यीकृत करने की घोषणा की थी। साल 2001 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ का दौरा कर 3 सूत्री योजना की रूपरेखा खींची। पहला, पक्षी विहार बनाकर क्षेत्र का विकास। दूसरा, जल निकासी की व्यवस्था की जाए जिससे किसान अपनी जमीन पर खेती कर सके। और तीसरा, मत्स्य पालन को विकसित किया जाए जिससे मछुआरों को आजीविका मिल सके। 2016 में भू सर्वेक्षण कर रिपोर्ट बनी और 2017 में ये राज्य सरकार को सौंप भी दी गई, लेकिन योजनाएं कागज से बाहर नहीं निकल पाई। 1998 में कैप्टन JNP निषाद फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल मिनिस्टर बने थे। बरेला में जाके उन्होंने घोषणा किया था कि मैं इसको जुब्बा साहनी पक्षी विहार के रूप में बनाने के लिए प्रयास करूंगा और बनवाऊंगा। अपने समय में ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट से पास करा के बिहार गवर्नमेंट को भेज दिया। 2010-11 में इस चीज़ पे हम लोगों ने संज्ञान लिया। इसे नीतीश कुमार जी के पास पटना में जाके CM आवास में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मेमोरेंडम दिया। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया, पुनः टीम को अलॉट किया और टीम पूरा यहाँ आया, सर्वेक्षण किया, पूरा बरेला जिले का सर्वे हुआ। अभी आने पे स्थिति देख के यही मालूम चल रहा है कि प्रोजेक्ट जहाँ था वहीं रह गया। कहते हैं जब तक सांस तब तक आस। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि कभी न कभी उनके दिन फिरेंगे और बिहार के सबसे बड़े पक्षी विहार बनने से यहाँ के विकास का अधूरा सपना जरूर पूरा होगा। क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सरकार पूरा करेगी? अब हमको तो लगता है कि पूरा करेगी, लेकिन सुनते सुनते अब हम बचपन से सुनते अब हम लोग भी बूढ़ा हो गए। बिहार के पर्यटन मंत्री ने किसान ऑफ इंडिया से कहा है कि वो इस बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे। किसान ऑफ इंडिया के लिए परवेंद्र मोहन की रिपोर्ट। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।